दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक और मदरसे को अब गिराया जाएगा। दोस्तों मैंने आज से 6 से 8 दिन पहले आपको एक खबर बताई थी। गाजियाबाद के अंदर जामिया अरबिया मदरसे को जो 15 एकड़ में बना हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ के आसपास थी, उस मदरसे को अवैध बताकर प्रशासन ने गिरा दिया था। दोस्तों गाजियाबाद के अंदर जो कांड हुआ था उसके बाद से मदरसों पर बहुत ही ज्यादा कार्रवाई हुई और गाजियाबाद के अंदर कई मदरसों को बंद कर दिया गया। दोस्तों अब जो खबर आई है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई है। यहाँ पर एक मदरसे को अब गिराया जाएगा, उसको सील कर दिया गया है, तोड़ने का आदेश मिल चुका है। दोस्तों बताया जा रहा है ये मदरसा तालाब की जमीन पर आज से 15 साल पहले बनाया गया था और अब प्रशासन को पता चला, यानी 15 साल के बाद प्रशासन को ये मालूम चलता है कि ये मदरसा तालाब की जमीन पर बना हुआ है, अब हम एक्शन लेते हैं। दोस्तों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हर इलाकों में मदरसे मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, आप देख ही रहे होंगे। इसका एक वीडियो भी आया है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। और ये खबर कहां की, सीतापुर में कौन से गांव में ये मदरसा चलाया जा रहा था 15 साल से और प्रशासन बिल्कुल नींद में था। आज मैं आपको इस रिपोर्ट को बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर मदरसे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में डीएम के सख्त रुख का असर देखने को मिला है। डीएम राजा गणपति आर ने मदरसा संचालकों को सख्त आदेश जारी किया था कि अगर मदरसे को नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासन की ओर से बुलडोजर एक्शन होगा। इसके बाद संचालकों ने इसे बुधवार से ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामला सीतापुर की सदर तहसील क्षेत्र के कचनार गांव का है। दोस्तों खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आई है, जहां पर एक मदरसा लगभग पिछले 15 सालों से चलाया जा रहा था और बनाए हुए से 15 साल हो गए थे। मुसलमानों का मानना है, मदरसे के संचालक का मानना है, ये जमीन उन्होंने मोल ली थी, लेकिन अब प्रशासन को मालूम चला कि ये मदरसा किसी ने एक लिखित कार्रवाई पुलिस को दी। पुलिस जब आई, जांच बैठाई तो पता चला ये मदरसा तालाब की जमीन पर बना हुआ है और उसके बाद जांच पड़ताल होने के बाद अब इस मदरसे को सील कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जल्द ही इस मदरसे को गिरा दिया जाएगा। सबसे पहले आप इस न्यूज आर्टिकल को देखो, इसमें लिखा है सीतापुर में तालाब पर बने मदरसे को हटाने का आदेश आ चुका है। डीएम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी इस मदरसे के संचालक पर लगाया है। प्रशासन ने इस मदरसे पर पर्चे लगवा दिए हैं। इस मदरसे का नाम जामिया अब्दुल बिन मसूद नाम से है और आप इसकी ये फोटो देख सकते हैं। दोस्तों ये मामला सीतापुर के विकासखंड एलिया साहिद कचनार गांव में सरकारी तालाब की भूमि पर संचालित एक मदरसे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। जिला अधिकारी ने बताया है कि ये तालाब की जमीन पर बनाया गया था, तालाब को पाट कर बनाया गया था, लेकिन भैया प्रशासन के ये कहने के बाद जो मदरसे के संचालक है उनका कहना है कि मैंने ये जमीन किसी से मोल ली थी और आज से 15 साल पहले मैंने इस मदरसे को जी जान से बनवाया था, काफी पैसे लगे थे, लेकिन अब आप आकर इस मदरसे को कैसे अवैध बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जमीन खरीदी थी तब ये मदरसा बनाया गया था। लेकिन प्रशासन और डीएम ने एक ना सुनी और इस मदरसे पर ताले लगवा दिए गए, गेट पर पर्चे लगवा दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी पढ़ने वाला बच्चा ना आए, क्योंकि ये मदरसा अब गिरा दिया जाएगा। इसको सील कर दिया गया है और खबर में बताया गया है कि लगभग इस मदरसे को चलाने वाले लोगों पर 10,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे और मुसलमानों के खिलाफ जिस धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हो रही है वो आप देख ही रहे होंगे। जहां देखो मदरसे मस्जिदों पर यह कहकर गिरा दिया जा रहा है कि ये अवैध है। आज से 1981 में बनी एक मस्जिद को जयपुर के अंदर गिरा दिया गया है, जिसका नाम नूरानी मस्जिद है। मैंने आपको वो खबर दी थी, लगभग वो 45 साल पुरानी मस्जिद थी और वो भी किसी सोसाइटी में डीलर से ली गई थी और वहां मस्जिद को बनाया गया था। लेकिन प्रशासन ने उस मस्जिद को इसलिए गिरा दिया कि रोड चौड़ा करना था। उस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा जाम लगता था और रोड को हाईवे बनाने के लिए लगभग 143 घर, 2 मंदिर और एक मस्जिद को वहां पर भी गिरा दिया गया। लेकिन आज ही ये खबर आई है कि भाई अब सीतापुर के अंदर कचनार गांव में एक मदरसे को गिराया जाएगा।
दोस्तों इन्फॉर्मेशन के अनुसार मामला सरकारी तालाब कब्जे, कथित कब्जे मतलब बताया कि इस तालाब को पाट कर बनाया गया, लेकिन 15 साल पहले अगर तालाब को पाट कर बनाया जाता तो वहां के लोग विरोध तो करते ही, लेकिन जमीन खरीदी गई उसके बाद बनाया गया तो लोगों ने विरोध नहीं किया होगा। गांव में हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं। अगर किसी ने कोई चीज बना रहा है, कोई धार्मिक स्थल बना रहा है तो उस टाइम उस गांव के लोग उस चीज को जाकर देखते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाते हैं। लेकिन जब जमीन खरीद कर बनाया गया किसी ने कुछ कार्रवाई करवाई नहीं होगी, लोगों को लगा कि ये पैसे से जमीन ली गई है और ऐसा था। लेकिन प्रशासन ने ये बताया है कि भैया ये सरकारी ज़मीन यानी सरकारी तालाब पर बनाया गया है। दोस्तों आप देख ही सकते हैं किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। मदरसे के चलाने वाले संचालक का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला डीएम कोर्ट में पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया गया, यानी एक पक्ष की ना सुनते हुए दूसरे पक्ष को फैसला दे दिया गया। डीएम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा तालाब की जमीन पर तत्काल प्रभाव से जिस तरीके से मदरसा बनाया गया है उससे अतिक्रमण को मुक्त कराया जाएगा, मतलब इसको हटाया जाएगा और बहाल किया जाएगा। साथ ही अवैध कब्जे की वजह से 46,000 रुपए की वसूल किए जाने के निर्देश दिए गए, मतलब 10,46,000 रुपए मदरसे के संचालक से वसूल किए जाएंगे, पैसा लिया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। वही मामला सोमवार दोपहर को नायब तहसीलदार की मौजूदगी मदरसे में 8 पन्नों का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस में टाइम सीमा के भीतर भूमि खाली करने का आदेश दिया गया है। ये बताया गया जो मदरसे के अंदर तुम्हारा सामान रखा है सारा सामान हटा लो, उसके बाद बिल्डोजर आएंगे और इस मदरसे को गिरा जाएंगे। बताया जा रहा है लगभग ये 15 साल पहले मदरसा बनाया गया था और संचालक अब डीएम कोर्ट के फैसले के बाद अब कार्रवाई जल्दी होगी। इस मदरसे के आप वगैरह फोटो वगैरह भी देख सकते हैं, यहाँ पर डीएम के फोटो भी देख सकते हैं। इस मदरसे का नाम जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद है और ये मदरसा अब जिस गांव में था उस गांव से इस मदरसे को अब तोड़ दिया जाएगा। जो मुसलमान वहां पर पढ़ने जाते हैं अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि मदरसा तोड़ दिया गया। कई बच्चों की तालीम यहीं पर रुक जाएगी। हो सकता है कई लोग इस पढ़ाई को छोड़ दें, लेकिन ये क्यों करा जा रहा है आप समझ सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।